द वायरस ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट। माफ़ कर दो, आगे बढ़ो। ये लाइन हमने बचपन से सुनी है। हमें सिखाया जाता है कि अगर कोई तुम्हें बुरा भला बोले, धोखा दे या तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम्हारी महानता इसी में है कि तुम उसे माफ़ कर दो। तुम्हें बोला जाता है कि बड़ा दिल रखो, बट आज मैं तुम्हें एक सच बताऊंगा जो शायद तुम्हें सुनकर बुरा लगे। जिसे तुम महानता समझ रहे हो वो असल में एक वायरस है। ये तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ को अंदर से ख़त्म कर रहा है। जब तुम बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी बदलाव के हर किसी को माफ़ कर देते हो तो तुम महान नहीं बन रहे, तुम बस कमज़ोर बन रहे हो। तुम सोसाइटी के उस भीड़ का हिस्सा बन रहे हो जो कॉन्फ्लिक्ट से डरती है। आज इस वीडियो में हम फॉरगिवनेस की इस झूठे कॉन्सेप्ट को तोड़ देंगे। आज हम बात करेंगे क्यों तुम्हारा नाइस होना तुम्हें बर्बाद कर रहा है। आज हम बात करेंगे द फॉरगिवनेस ट्रैप के बारे में। तो स्वागत आपका रिजोल्यूट में। चलो सीधे पॉइंट पे आते हैं। लोग फॉरगिवनेस की इतनी बात क्यों करते हैं? क्योंकि फॉरगिवनेस उनके लिए कन्वीनियंट है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है और तुम उसे माफ़ कर देते हो तो तुम उन्हें एक गेट आउट ऑफ जेल फ्री कार्ड दे रहे हो। सोचो एक बार इस बारे में। एक इंसान ने तुम्हें हर्ट किया, तुम्हारा ट्रस्ट तोड़ा या तुम्हें पब्लिक में इंसल्ट किया, तुमने उसे माफ़ कर दिया। अब क्या होगा? वो वही काम दोबारा करेगा क्योंकि उसे पता है कि तुम नाइस गाय हो, तुम अच्छे आदमी हो और तुम्हें अच्छा आदमी बनना पसंद है। साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम बार बार उन्हें माफ़ करते हो तुम खुद को डोरमेट बना लेते हो। तुम उन्हें परमिशन दे रहे हो कि वो तुम्हारे साथ कैसे बिहेव करें। और सबसे बड़ा झूठ, माफ़ करने से तुम्हें पीस मिलेगी। ना ब्रो, माफ़ करने से तुम्हें पीस नहीं मिलती। माफ़ करने से तुम बस उस इंसिडेंट को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारा ब्रेन उसे याद रखेगा, तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। ट्रू पीस फॉरगिवनेस से नहीं आती। ट्रू पीस आती है बाउंड्रीज सेट करने से। सोसाइटी चाहती है कि तुम फॉरगिविंग रहो ताकि वो तुम्हें ईजिली कंट्रोल कर सके। लेकिन एक रिजोल्यूट माइंड, एक स्टोइक वॉरियर ये जानता है कि उसकी एनर्जी बहुत कीमती है। अब तुम बोलोगे, अरे यार अजय, स्टोइक तो फॉरगिविंग होते हैं ना। गलत। मार्कस ऑरेलियस ने कभी नहीं कहा कि तुम अपने दुश्मनों को गले लगाओ। उन्होंने कहा कि द बेस्ट रिवेंज इज टू बी अनलाइक हिम हु परफॉर्म्ड द इंजरी। इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें माफ़ कर दो, इसका मतलब ये है कि उनके लेवल वो जितना गिर चुके हैं तुम उतना मत गिरो। उनके लिए नफ़रत मत पालो, क्योंकि नफ़रत करना भी उन्हें अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देना है। स्टोइसिज्म का कोर है इंडिफरेंस। जब कोई तुम्हें धोखा देता है तो गुस्सा होना नेचुरल है, लेकिन उसे माफ़ कर देना वो तुम्हारा डिसीजन है। एपिक्टेटस ने कहा था, एनी पर्सन कैपेबल ऑफ एंगरिंग यू बिकम योर मास्टर। अगर तुम किसी को माफ़ कर रहे हो ताकि वो तुम्हें तंग करना बंद करे तो तुम उनके स्लेव हो, क्योंकि तुम्हारा पूरा रिएक्शन, तुम्हारी पूरी मेंटल पीस उनके एक्शन पे डिपेंड कर रहा है। स्टोइक बनने का मतलब है उन्हें अपनी रियलिटी से इरेज कर देना। माफ़ी की ज़रूरत तब पड़ती है जब तुम खटास अपने अंदर रखते हो। मैं कह रहा हूँ बिटरनेस मत रखो, बस उन्हें अपनी ज़िंदगी से हटा दो। सीवर द टाइज, उन्हें इररिलेवेंट बना दो। उन्हें ऐसा महसूस कराओ जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। ये है रियल पावर। अब तुम बोलोगे, भाई अगर माफ़ नहीं करूँगा तो मैं बिटर नहीं हो जाऊँगा। नहीं, क्योंकि तुम हेट नहीं कर रहे हो, तुम डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। इसको मैं सेवरिंग मेथड कहता हूँ। ये 3 स्टेप में काम करता है। स्टेप 1, द ऑनेस्ट असेसमेंट। क्या वो इंसान तुम्हारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है? नहीं। अगर नहीं तो वो कचरा है।
और कचरे को माफ़ नहीं करते, कचरे को साफ करते हैं। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर दैम। स्टेप 2, एब्सोल्यूट इंडिफरेंस। जब वो तुम्हें देखें तो गुस्सा मत करो। गुस्सा मतलब तुम अभी भी इम्पैक्ट हो रहे हो। सिर्फ उन्हें देखो जैसे तुम एक खंभे को देखते हो, बिल्कुल नथिंग, ज़ीरो इमोशन। और तीसरा स्टेप है रेडिकल फोकस। अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ तुम्हारा कंट्रोल है, अपने काम पे, अपनी बॉडी पे और अपनी लर्निंग पर। जब तुम उन्हें माफ़ नहीं करते बल्कि उन्हें फॉरगेट करते हो, उनके एग्जिस्टेंस को ही मिटा देते हो, तब तुम उन्हें वो सज़ा देते हो जो कोई कोर्ट नहीं दे सकता। तुम उन्हें इनसिग्निफिकेंस का फील कराते हो। लोग तब तक तुम्हें हर्ट करेंगे जब तक तुम उन्हें अलाउ करोगे। जिस दिन तुमने अपनी लाइंस ड्रॉ कर ली, जिस दिन तुमने ये कह दिया आई डोंट फॉरगिव, आई डिस्कनेक्ट, उस दिन से तुम्हारे बारे में लोगों की परसेप्शन बदल जाएगा। दोस्तों, लाइफ बहुत छोटी है। तुम्हारी मेंटल एनर्जी इसलिए नहीं बनी कि तुम उन लोगों के लिए रोते रहो जिन्होंने तुम्हें छोड़ दिया या धोखा दिया। फॉरगिवनेस एक गिफ्ट है। ये उन्हें दो जो इसके लायक हैं, उन्हें नहीं जो इसका फ़ायदा उठाते हैं। आज से नाइस गाय या अच्छा इंसान बनना छोड़ दो, मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो, अपने बाउंड्रीज रखो। जो तुम्हें हर्ट करे उसे अपनी लाइफ से डिलीट करो। माफ़ी की भीख मत मांगो और ना ही माफ़ी दो अगर वो सिंसियरिटी से चेंज नहीं हुआ है। एक रिजोल्यूट वॉरियर अपनी पीस का खुद ऑनर होता है और तुम्हारा पीस तुम्हारी बाउंड्रीज से शुरू होता है। अगर ये बात तुम्हारी आंखें खोल रही है तो नीचे कमेंट में लिखो आई एम माई ओन। और इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जिसे नाइस गाय की बीमारी है। सेल्फ मास्टरी की तरफ पहला कदम उठाओ और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।